This is third lecture of the chapter Gravitation for class 9 science. Now I am going to start a topic mass of body, weight of body in moon and weight of a body in earth and their ratio. Okay. Already we know that gravitational force by earth Fe is equal to capital G, capital M, capital ME, the mass of earth into mass of that body divided by r square, is radius of earth. यही हो जाएगा आपका ये जो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड वेट एक्चुअली, वेट दैट इज WE, weight of the object in earth surface, capital G ME into M by r square. Similarly, weight of the object in moon, WM कर दिया, is equal to कितना होगा, capital G सेम होगा, mass of moon into mass of that body, दोनों बॉडी सेम है तो दोनों बॉडी का मास क्या होगा, सेम होगा. एक बार हम लोग अर्थ में रखा है और एक बार कहाँ पे रखा है, मून में रखा है, डिवाइड बाय r square. So this is equation number 1, this is equation number 2. So weight in moon of an object divided by weight in earth of same object is equal to क्या होगा, capital G MM into M by r square. यहाँ पे r m कर देते हैं, मून का अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ मून, इनटू r square that is radius of what, earth divided by capital G mass of earth, mass of that body. This is cancel, capital G cancel, so we'll get the simplifying formula, कैपिटल मून का मास इंटू अर्थ का रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय मून का रेडियस का स्क्वायर इंटू मून का मास, सॉरी अर्थ का मास. सो अर्थ का मास कितना है, मून का मास कितना है, मून का मास है 7.3 इंटू 10 to the power 22 इंटू अर्थ का रेडियस डेट इज 6 इंटू 10 to the power 6 मीटर का होल स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर. ओके, डिवाइड बाय मून का रेडियस दैट इज 1.74 इंटू 10 to the power 6 होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ द बॉडी इन अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 to the power 24. ओके, इसको कैलकुलेशन करने से मिलेगा 1/6. ऑलरेडी मैंने बता चुका इस बात को कि एक बॉडी का मास अगर अर्थ सरफेस में 60 kg होगा तो मून में कितना होगा, 6 टाइम कम हो जाएगा. ठीक है, मास नहीं, वेट ऑफ ए बॉडी इन अर्थ, और सेम बॉडी को अगर हम लोग मून में रखेंगे तो कितना टाइम कम हो जाएगा, वेट 6 टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी कितना टाइम कम होता है, 6 टाइम कम होता है. थोड़ा एनालिसिस करना और इसको कैलकुलेशन खुद करके देखना कितना वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है. तो मून का ग्रेविटी अर्थ से कितना टाइम कम है, 6 टाइम कम है. दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Next, pressure. It is also known as thrust. Pressure का मतलब होता है force per unit area. Pressure means force per unit area. And unit हो जाएगा Newton per meter square. Newton per meter square. Force per unit area. It is also known as Newton per meter square. Okay, actually
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर की इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो कि हम लोग का जो पैर का नीचे का पार्ट है, जैसे हम लोग का एक आदमी का वेट है, मान लो कि आपका 50 केजी, मान लेते हैं 50 केजी है, 50 न्यूटन वेट है, सॉरी केजी नहीं होगा न्यूटन, मास का यूनिट केजी है, यहाँ पे फोर्स होगा है, वेट मतलब फोर्स होता है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन मान लो इतना एरिया में गिरा है, पैर का जो एरिया है मान लेते हैं ये एरिया का ऊपर गिरा हुआ है। सेम आदमी का पाव है, पैर का नीचे का पार्ट है, सेम आदमी वेट भी सेम होगा, कितना 50 न्यूटन। अगर मान लो एक साफ पत्थर का ऊपर गिरा हुआ है, एक पतला सा पत्थर का ऊपर सा पैर गिरा हुआ है, इसका एरिया है तुम्हारा बी। दोनों केस में सेम आदमी है, पैर भी सेम है, वेट भी सेम है, लेकिन दोनों केस में एरिया सेम नहीं है। यहाँ पे फ्लैट सर्फेस में गिरा है, एरिया ए है, यहाँ पे सॉफ्ट सर्फेस में गिरा है, एरिया क्या है बी है। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा कम है ना, तो यहाँ पे उसको चोट लगेगा। इसका मतलब है फोर्स का इफेक्ट, रिजल्ट किसका ऊपर डिपेंड होता है, एरिया का ऊपर डिपेंड होता है। एंड द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर थियोरेटिकली। और मैथमेटिकली इट इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो देखो इसको मैं आपके रियल लाइफ में बात कर रहा हूँ। आपका जो ब्रेन है, आपका जो एफर्ट है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप बहुत जगह में लगाए, एरिया अगर ज्यादा है तो रिजल्ट क्या होगा, कम होगा। और पढ़ते वक्त दिमाग 10 जगह में लग रहा है तो याद रहेगा, समझ में आएगा, नहीं आएगा। और वही पढ़ाई, वही एफर्ट, अगर कितना मेहनत कर रहे हो एक जगह अगर लगाते हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो उसके अलावा दिमाग कहीं जगह नहीं लग रहा है, तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो आदमी कोई कम टैलेंट ज्यादा टैलेंट ऐसा नहीं होता है। आपका जो एफर्ट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बड़ा एरिया में लग जाएगा, तो रिजल्ट विल बी लेस। सो इंटेलिजेंट वही लोग होता है जो अननेसेसरी चीज में दिमाग नहीं लगाता है। अननेसेसरी दिमाग में नहीं लगाएगा तो क्या होगा, एरिया कम होगा, डिफाइंड होगा, और वो एरिया आपका क्लियर होगा। जैसे आप साइंस में काफी टाइम दे रहे हो तो साइंस आपका कमांड में आ जाएगा, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। साइंस मैथमेटिक्स में अगर टाइम दे रहे हो तो मैथमेटिक्स आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे आप लगाया दिमाग, उसी में अगर परफेक्टली लगाए, उसी को तो बोलते हैं कंसंट्रेशन, फोकस। आप फोकस अगर किसी एक चीज में कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज आपको एक्सपर्ट होते जाओगे। तो याद रखना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज स्पीक बाय वर्ड साइंस। जितना कम एरिया में आप एफर्ट लगाओगे उतना आपका क्या होगा, उस चीज में कमांड आएगा। ओके, तो प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया एंड practically it is result of force। practically it is result of force। कम एरिया में लगोगे तो रिजल्ट ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया में लगने से क्या होगा, रिजल्ट कम होगा। अभी सुई का माथा हम लोग सर्व करते हैं, एरिया का कम करते हैं, थोड़ा सा फोर्स देने से ज्यादा अंदर तक चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा आएगा। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ। लिक्विड प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ। Suppose we have a container. Suppose in this container we have water. We have water, and the mass of the water, weight of the water, or force of the, कहने का मतलब है ये जो वाटर है, ये वाटर का अमाउंट देना नीचे कंटेनर में एक फोर्स देगा, फोर्स वेट के वजह से। ये फोर्स कितना है, mg, ऑलरेडी हम लोग को पता है mg। मान लेते हैं पानी का जो हाइट है दैट इज h। ओके, सो पानी का जो वॉल्यूम होगा, एरिया है नीचे का, जो कंटेनर का एरिया है दैट इज a। एरिया तो मालूम है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पानी का हाइट h है। सो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, एरिया इनटू हाइट होगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अभी देखो पानी का अगर डेंसिटी रो है, डेंसिटी मालूम है ना, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, रो इनटू वी। सो मास इज इक्वल टू होगा रो, भी का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम का जगह हम लोग लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट। सो फाइनली फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। तो इन प्लेस ऑफ m
आई कैन राइट रो ए एच इंटू क्या होगा जी, रो ए एच इंटू जी। सो प्रेशर का फॉर्मूला अभी तक मालूम है, प्रेशर कितना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर विल बी, फोर्स का जगह कितना लिखोगे आप, रो ए एच जी बाय ए, एरिया एरिया कैंसिल, सो प्रेशर हो जाएगा आपका रो जी एच। सब फॉर्मूला आपका बुक में नहीं है, मैंने दे रहा हूँ फॉर्मूला क्योंकि आपको समझने में इजी होगा। तो प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसका किसका ऊपर डिपेंड होगा, हाइट का ऊपर डिपेंड होगा। अभी हाइट का ऊपर कैसे डिपेंड होता है आप देखो, जैसे मान लो कि कंटेनर है, आपके घर में जो फिल्टर है, फिल्टर कोई मान लो से यहाँ तक पानी है, वाटर है, आप क्या करो, यहाँ पे एक होल बनाओ और यहाँ पे एक होल बनाओ, यहाँ पे हाइट इतना है, यहाँ पे हाइट इतना है, यहाँ पे पानी का स्पीड होगा, यहाँ पे पानी का स्पीड होगा, तो यहाँ पे जो पानी का स्पीड है ज्यादा होगा, यहाँ पे पानी का स्पीड क्या होगा, कम होगा। जितना हाइट ज्यादा होगा, डेप्थ मतलब टॉप से उच्च पॉइंट तक, जितना पॉइंट डेप्थ ज्यादा होगा उतना पानी का स्पीड क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो लिक्विड प्रेशर किसका ऊपर डिपेंड होता है, पानी का लेवल का ऊपर डिपेंड, वाटर लेवल कितना ज्यादा है, मोर द वाटर लेवल मोर विल बी द लिक्विड प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so next topic is buoyancy force. Buoyancy force is also known as upward thrust. So मान लो कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, ओके, तो इसका अंदर में एक बॉडी हम लोग इमर्स किया है, पानी के अंदर डाला है, एक क्यूबिकल बॉडी, ठीक है। सो देखो मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो सरफेस है कंटेनर का इतना हाइट में है और नीचे वाला जो सरफेस है इतना हाइट में है। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हाइट कम है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे हाइट ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक बात आप आगे सीखोगे क्लास 11 में जाके, फ्लूइड मैकेनिक्स में, लिक्विड का जो प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल होता है, मतलब लिक्विड प्रेशर एट सर्टेन पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन एट सर्टेन पॉइंट। जैसे P1 जो है ना, ये P1 हर एक डायरेक्शन में, उस पॉइंट में हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। इसमें P2 ऊपर में भी जितना होगा नीचे भी उतना होगा, ये एक प्रॉपर्टीज से आगे जाके आप पढ़ोगे। तो देखो नीचे से प्रेशर P2 है, ऊपर से प्रेशर P1 है, तो ऑब्वियसली बात है P2 इज ग्रेटर देन व्हाट, P2 is greater than P1। प्रेशर का मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया अगर ए स्क्वायर होगा, क्योंकि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है ना, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, साइड और लेंथ क्या है, सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ सेम है, तो लेंथ ए होगा तो ब्रेथ भी ए होगा, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं F2 है, ठीक है। यहाँ पे P1 मतलब क्या होगा, F1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो एरिया और एरिया क्या है, सेम है, नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया सेम है, तो F2 इज ग्रेटर देन व्हाट, F1। तो नीचे से फोर्स ज्यादा है, ऊपर से फोर्स कम है, तो ये फोर्स अगर एक्स्ट्रा है ना, दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो F2 माइनस जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन द क्यूब, नेट फोर्स ऑन द क्यूब इज इक्वल टू होगा F2 माइनस F1। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं। तो ये जो आपका नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका मतलब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हुआ है ना, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इसी को बोलते हैं बाउंसी फोर्स। तो बाउंसी फोर्स का वजह से किसी बॉडी को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो बॉडी का वेट लॉस होता है, वेट लॉस, very very important, due to buoyancy force there is a weight loss, okay, when a body is put in water, okay। so कभी कभी क्या होता है, बॉडी का पूरा वेट लॉस हो जाता है, इसलिए बॉडी फ्लॉट होता है ड्यू टू बाउंसी फोर्स। कोई बॉडी पानी में फ्लॉट हो रहा है तो बाउंसी फोर्स बॉडी का वेट से क्या है, ज्यादा है। अगर बाउंसी फोर्स अगर कम है तो बॉडी सिंक होगा, होने से भी ना कुछ पार्ट बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर ड्यू टू बाउंसी फोर्स
a part of weight or total weight of the body is lost. Okay, and this principle is known as Archimedes principle. Archimedes principle, कोई भी बॉडी अगर पानी में डुबाते हैं तो बॉडी का कुछ पार्ट वेट और टोटल वेट बाउंसी फोर्स का वजह से क्या होता है, लॉस होता है. एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और एक इंपॉर्टेंट नाम सबको पढ़ना है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी 7 है. इसका मतलब है उस बॉडी का डेंसिटी वाटर से कितना टाइम ज्यादा है, 7 टाइम ज्यादा है, तो वो बॉडी पानी में सिंक होगा. अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 है ना, तो बॉडी का डेंसिटी वाटर जैसे होगा, वाटर का इक्विवेलेंट होगा. अगर किसी बॉडी का डेंसिटी वाटर से कम है, जैसे 0.2 है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी 0.2 है, तो बॉडी का डेंसिटी वाटर से भी क्या है आपका, कम है, वाटर से भी कम है, तो वो बॉडी जो है ना, वो जो बॉडी है वो पानी में क्या होगा आपका, फ्लोट होगा, फ्लोट तैरेगा. और बॉडी का डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो पानी के अंदर चला जाएगा, तो इट विल व्हाट, इट विल सिंक. तो बॉडी सिंक होगा ना फ्लोट होगा, कैसे पता करोगे, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. 1 से बड़ा होगा तो सिंक होगा, 1 से अगर लेस होगा तो इट विल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, gravitation and pressure. Okay, so mainly we have generally completed 3 chapters from physics part: gravitation, Newton's law of motion, and motion chapter. So in half yearly examinations, online half yearly examinations, the syllabus would be 4 chapter from chemistry part and 3 chapter from physics part. मैंने बताया था कि वर्क पावर एनर्जी हम लोग देंगे, बट वर्क पावर एनर्जी हम लोग उसको नहीं देंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सिलेबस हम लोग कुछ बचेगा नहीं, थोड़ा से होगा. तो वे फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आई वुड लाइक टू गिव 7 चैप्टर, 4 चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट एंड 3 चैप्टर फ्रॉम व्हाट, फिजिक्स पार्ट. सो वर्क पावर एनर्जी will question from work power energy question will not come in half yearly examinations. Okay, fine.